वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे आपकी कुछ मुआशी मामला। बिल्कुल मुआशी सूरत हाल की बात करें तो हुकूमत मुसलसल दावा करी है कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पर है, बरामदत बढ़ी है, जिसके बाइस मैशियत मुस्तहकम हो रही है। बिल्कुल, हुकूमत के इस दावे की किसी हद तक बैनुल-अक़वामी कंपनी मूडीज ने भी तायीद कर दी है। वो मुआशी बेहतरी के कायल नजर आती है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के बैंकिंग आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया है और बताया कि 2022 में माशी तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोरोना वबा के बावजूद रवां साल पाकिस्तानी मईशत मनफी से मस्बत हो जाएगी और महंगाई की शरह कम होकर 8% रहेगी। मूडीज की रिपोर्ट यकीनन मुल्क की मईशत की एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें महंगाई की तो अवाम का जीना महाल हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर महंगाई का नोटिस लिया है। अशाया खुरनोश की बात की जस की कीमतों में कमी लाने की हिदायत की है। इस तमाम मौशी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे मौशियत खुरम शहजाद मौजूद है। थैंक यू सो मच खुरम शहजाद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मूडीज की रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो ये पाकिस्तानी या मुल्क की मईशत के हवाले से कितनी हौसला अफजा है? देखिए, अच्छी खबर है। और क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जिसके मूडीज है, S&P है और फिच है, ये तीन इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं जो ममालिक को डिफरेंट ममालिक को जो है वो रेट करती है। रेट इस तरह से करती है कि वो इनके फाइनेंसेस देखती हैं, वो इनकी मईशतें देखती हैं कि मईशत किस सिमत में जा रही है और उस मईशत से क्या जो है वो रिजल्ट्स आएंगे और उन मईशत से कितना ज्यादा फायदा एक आम आदमी को भी होगा, प्लस गवर्नमेंट किस तरह से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करेगी और जो मुल्क है वो किस तरह से ट्रेड करेगा और जो कर्जदार की अदायगी है वो कितनी बेहतर कर सकेगा या कर्जे ले सकेगा। तो ये सारी जो सूरत हाल होती है, ये रेटिंग एजेंसी जो है तकरीबन मोर एंड लेस इन चीजों को देखती है और ये मूडीज भी जो है इसी तरह से रेट करती है डिफरेंट ममालिक को। तो इसने दो चीजें की हैं अभी। एक ये कि पाकिस्तान का आउटलुक क्या है, यानी कि इस साल और अगले साल ग्रोथ जो है, यानी कि जो मईशती शरह नमू है वो क्या आएगी। तो उसने ये कहा है कि तकरीबन इस साल तो शायद बहुत ज्यादा ग्रोथ ना हो, बट पॉजिटिव ग्रोथ लगती है 1.5% तकरीबन। लेकिन जो 2022 है, अगर यही मोमेंटम चलता रहा तो 2022 में तकरीबन 4% से ज्यादा ग्रोथ होगी, जो कि एक अच्छा साइन है। तो आउटलुक जो है स्टेबल कहा है और ये कहा है कि बेहतरी की तरफ गामजन है और इससे ये जा सकता है कि नौकरी आ सकती है, महंगाई में कमी आ सकती है और ग्रोथ बढ़ सकती है। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट ने 2018 से जो सफर जहां से शुरू किया था, इसका मतलब है कि अगर ये वाला मोमेंटम रहता है तो 2022 तक तकरीबन उस मार्क पे गवर्नमेंट पहुंच जाएगी जहां से इसने ये सफर किया था। तो इसकी कोई पॉलिटिकल माइलेज देखते हैं आप इस हुकूमत को जो फिल वक्त इकोनॉमी के हवाले से चैलेंज फेस कर रही है? देखिए, पॉलिटिकल माइलेज तो मेरे ख्याल कोई बहुत ज्यादा मिल सकती है इन नंबर्स के साथ, लेकिन ये हो सकता है कि देखिए ये गवर्नमेंट दो तीन अच्छे ऐसे काम कर रही है जो कि लार्जर बेनिफिट में है, जैसे कि पावर कंपनीज के साथ, IPPs के साथ मायदा रिन्यू करना, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे उसका छोटा सा इम्पैक्ट है, बट रिन्यू करना बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा होता नहीं है दुनिया में ज्यादातर। तो ये एक अच्छी बात है। तो सेकुलर डेट की तरफ जो है वो बात की जा रही है। फिर जो है ये बात की जा रही है कि आप किस तरह से जो है वो गलत प्रैक्टिसेस को ठीक करें। एटलीस्ट बात हो रही है, चेकअप किया जा रहा है सिस्टम को। तो ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि बॉडी माइलेज की बहुत बड़ी होगी, बट स्टिल आप अगर लार्जर बेनिफिट में देखते हैं, बियॉन्ड 5 साल देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट आती है, उसे 5 साल देखती है, 5 साल में वो सब कुछ करती है, उसे माइलेज देती है, फिर दोबारा आने की कोशिश करती है। लार्जर बेनिफिट तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अब मईशत तो बेहतर हो रही है, मूडीज की रिपोर्ट भी है और ओवरऑल भी हुकूमत दावा कर रही है। दूसरी तरफ महंगाई की बात करें, उसका जो कह लें एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कि जब हमारी आम पब्लिक तक इसके असर जाने की बात होती है तो महंगाई तो अभी तक उसी तरह से कायम है। मईशत बेहतर हो रही है, वही बात कि पब्लिक तक तो इसके असर नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल सही बात है। और महंगाई सबसे बड़ा पेन पॉइंट है इस गवर्नमेंट का खास तौर पे। और महंगाई में एक और महंगाई के अंदर सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये कि बेसिक महंगाई जो है, जैसे फूड इन्फ्लेशन है, वो बहुत पहले की बात है। और दूसरी तरफ ये भी प्रॉब्लम है कि नौकरियां अभी तक वैसी आना शुरू नहीं हुई है। तो मुझे लगता ये है कि ये दो बड़े पेन पॉइंट है। ग्रोथ को बढ़ाना, मूडीज कहता है 1.5%, क्योंकि हमारा पोटेंशियल 7 से 8% है। 7 से 8% हमें चाहिए, 7 से 8%, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन जो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पास आउट होके आ रही है हर साल, 15 लाख 18 लाख,
उनको हमें नौकरियां देनी है, तो नौकरियां देने के लिए हमें ग्रोथ की जरूरत है, ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो गवर्नमेंट या तो खुद अपने तरफ से इन्वेस्ट करे, अपनी रिसोर्सेज को सही लगाए, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इस काबिल करे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर, जो हो भी रहा है वे बेहतर करे। ग्रोथ के साथ आपकी महंगाई में आहिस्ता आहिस्ता जब आपका रोजगार होगा ना, तो महंगाई के साथ आप फाइट कर सकते हैं। तो रोजगार पे काम करना चाहिए। प्लस ये जो पूरी चेन है हमारी, जिसमें महंगाई बढ़ती है, होर्डिंग होती है, पूरी चेन में जो है मैनिपुलेशन होती है, इसको गवर्नमेंट जो है वो एक्शन उसका भरपूर तरीके से ले। अभी तक मेरे ख्याल में इस पर काफी ज्यादा जो नाकामी हुई है। और जो चेन आप बता रहे हैं, जो ओब्वियसली हर मारी मईशत हमें बताता है, उस चेन को लेकर हम अगर आगे टारगेट्स को कैलकुलेट करें इन 2022 और 2023, तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अगर मैं नामुमकिन का वर्ड यूज करूं थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन इंतहाई चैलेंजिंग होगा। अच्छा, आपने चूंकि बात की ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की, गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा डिपेंडेंट खुर्रम भाई नजर आती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर। हुकूमत नए शहर भी आबाद करना चाह रही है लाहौर रावी के पास, और उसके अलावा भी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर सैंक्शंस को हटाया गया है, ईज किया गया है, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से सवाल जवाब नहीं किया जा रहा, नई पॉलिसी दे दी गई है। तो क्या सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर डिपेंड करके, जो कि ओब्वियसली जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी वर्थ बहुत ज्यादा है, हम कुछ अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं, खासतौर पर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स क्रिएशन, जिस तरह आपने कहा? देखिए, ये बड़ा आपने बहुत ही क्रूशियल एक पॉइंट रेस किया है। दुनिया भर में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लीस्ट प्रोडक्टिव समझी जाती है। लीस्ट प्रोडक्टिव यानी कि इससे कम आउटपुट आता है। खासकर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, रेजिडेंशियल जो है वो कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, कमर्शियल भी नहीं। तो देखिए, ये बड़ा चैलेंज है, ये नहीं हम कर सकते। ये थोड़ा सा आजकल एक बनी हुई है बात कि जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आप एमनेस्टी दें, बूस्ट करें, तो उससे बहुत ज्यादा जो है वो इकोनॉमी चल पड़ेगी। टू सर्टेन एक्सटेंट हो सकता है, बट प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो देखिए, हम इस प्रोग्राम में भी बोलते रहे, प्रोडक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितना एक बंदा आउटपुट बनाता है, फिर उसके अगेंस्ट अर्निंग कितनी लेता है, उसको खर्च करता है, फिर इकोनॉमी में एक पहिया चलता है। इससे पहिया चल सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन को सिर्फ ये कहना कि जी रेजिडेंशियल को जो है आप बनाएं और फिर बैंकिंग चैनल्स को इस काबिल करें, या फिर उनको लोन जो है दें लोगों को कि जी आप घर बनाएं, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं हमेशा ये कहता आया हूं, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिमांड आप क्रिएट कर रहे हैं, सप्लाई आप इनेबल कर रहे हैं, डिमांड में एक आम शहरी की अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाएं। अगर वो कमाएगा, एक्चुअली घर बनाएगा ना, उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि आपकी नौकरी नहीं, आप कमाएंगे नहीं, आप घर बनाएं। कैसे बना सकता है वो घर? पहले तो नौकरी का होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बड़ा चैलेंजिंग है कंस्ट्रक्शन से पुल करना। इनिशियली थोड़ा हो सकता है, बट इस पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे काम होना चाहिए, वो आपको जो है वो पुल देंगे जो कि इकोनॉमी में बिल्कुल ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम नुक्ता है, जब भी बात करते हैं हम, ऑलमोस्ट हमारी जो गुफ्तगू का हासिल होता है वो यही कि गवर्नमेंट जिन मैक्रो इंडिकेटर्स की बात करी उसमें से कुछ तो बिल्कुल ठीक हैं, जैसे हमारी फॉरेन जो एक्सचेंज, जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा हुई हैं, हमें बहुत ज्यादा इनकम बाहर से हमारे पाकिस्तानियों ने डॉलर्स वगैरह भेजे हैं फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट करने की जरूरत है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे नॉवल निगार, शायर, मुतरज्जिम, सफारतकार और आलिम प्रोफेसर अहमद अली की, जिनकी आज बरसी मनाई जा रही है। उनकी जिंदगी के हवाले से एक रिपोर्ट है और दिखाते हैं आपको। अहमद अली साहब की खिदमात के हवाले से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, और पाकिस्तान में खासतौर पर बड़ी सगीर में तो उमूमी तौर पर, और पाकिस्तान में ऐसी इतनी शख्सियात पैदा हुई, और फिर लाहौर में इनफेक्ट इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात ऐसी हुई हैं कि जब हम उनका मुताला करना शुरू करें, इस बात से मुझे एक चीज याद आ रही थी कि हमारे जो ओवरऑल यंगस्टर्स हैं या यूथ हैं,
हम कितना दूर हो गए लाइब्रेरी से ना, Exactly. बिल्कुल किताब कल्चर, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद को भी हम इसमें सबका ब्लेम ये करता हूँ, हाल हम है। नहीं पढ़ते। तो किताब से दूरी कहते हैं कि मजमूई तौर पर कौमों की तबाही की वजह बनती है। हमें किताबों की तरफ जाना चाहिए, इन लोगों को भी पढ़ना चाहिए ये और इसके बार-बार साथ साथ वैसे- अपने इंटरेस्ट की और चीजें बहुत भी सारे लोग इस पढ़नी पे चाहिए। कहते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, बुक रीडिंग की हैबिट हम सब में होनी चाहिए, रोजाना कुछ नहीं तो 1-2 पेजेस पढ़ के सोने ही चाहिए आपको। सो इसी नोट पर मुझे हम भी, एक ब्रेक आपको भी। इसी नोट पर ब्रेक हम ले एक लें। ब्रेक ले लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे 10 बजे के बाद भी। हमारे पास बहुत कुछ है, मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। Espresso.